हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी परसेंटाइल स्कोर आरआरसी नंबर 7 कह सकते हैं, सातवां आरआरसी, जिसमें हम कह सकते हैं आरआरसी मुंबई WR अहमदाबाद का डिटेल थोड़ी थोड़ी देखेंगे। हालांकि वीडियो एक एक पॉइंट समझाने में बहुत सारे पॉइंट में टाइम लग जाता है, कोशिश करेंगे जल्दी करेंगे। यूआर का कट ऑफ 1.71 इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और ओबीसी का कट ऑफ टच कर रहा है यूआर का। हालांकि किसी भी कैंडिडेट को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपना पीटी की तैयारी नहीं कीजिए, पीटी तैयारी करते रहिए। ये जो बातें हो रही है वो फर्स्ट डीबी की हो रही है, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, आपको तो पता ही है, होते ही रहता है। उसके लिए ज़रूरत है पीटी क्वालिफाई, यानी सबसे पहले पीटी क्वालिफाई कर जाइए, उसके बाद की स्टेटस तो चलती ही रहेगी। तो चलिए, ऑफिशियल डाटा www.railwaylifelp.com पे हमने आपको लाया था, लेकिन यहाँ से पीडीएफ यहीं से अगर ले ले 1 मिनट आपके लिए, तो हमारे पास तो पीडीएफ अवेलेबल है, इसी से आपके साथ बात कर लेते हैं सारा डिटेल के साथ। तो आरआरबी मुंबई का डिटेल में हम पॉइंट पे ही आएंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सारा 1 पॉइंट यहाँ पे। यहाँ का कटअप गया है, आपको पता ही है, यूआर का 97.1 परसेंटाइल में, 88.73 एसी का, एसटी का 86-96, ओबीसी का 94-86 और यहाँ पे 89.57 आपके गए हैं ईडब्ल्यूएस का। अब देखिए, ओबीसी का तो कट ऑफ यहाँ से यहाँ तक जोड़ लीजिए, जिनको जल्दी है जल्दी तक यहाँ ये कट ऑफ टच करता हुआ मिलेगा। 94 से 97 के आसपास, थोड़ा पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसके आसपास आपको मिलता हुआ दिखेगा। इसका कारण है बहुत गुना कैंडिडेट, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, एक रीजन है। यहाँ 18 शिफ्ट में WR का एग्जाम हुआ था, 18 प्लस में, 18 तो मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ सारा चीज़ें का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल, अगर यहाँ पे टोटल देखेंगे तो अगर बिना सीसीए के पोस्ट घटाए हुए, यहाँ पे टोटल पोस्टों की संख्या 10,734 है, सीसीए 3146 है, यूआर 4287, एससी का 1677, एसटी के लिए 812, ओबीसी का 2914 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1024 वैकेंसी है। इसके लिए 3 गुना कैंडिडेट बिना सीसीए घटाए करें तो 32,202 लेने थे, लेकिन एक्चुअली पीटी में जो रिजल्ट आई है वो आया है 27,443, यानी 4763। तो ये 3300 पोस्ट का अगर कहें तो ये सीसीए के लिए 2100 के अगेंस्ट इतने कैंडिडेट कम लिए हैं। अब कम्युनिटी वाइज देखिएगा तो ब्रेकअप है, मात्र 1632 कैंडिडेट यूआर से हैं यहाँ पे, 4680 कैंडिडेट एससी से हैं, एसटी से कैंडिडेट 8187, ओबीसी 14308 और ईडब्ल्यूएस 4632। लेकिन अगर टोटल देखें तो 27,429 दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। अगर सीसीए की पोस्ट घटाएंगे तब भी, नहीं घटाएंगे तब भी। अब टोटल वैकेंसी तो घट जाएगी जब सीसीए को कम करेंगे, तो वैकेंसी हमने घटा दिया यहाँ पे देख लो आप एक बार, वैकेंसी को हमने घटा दिया। और कैंडिडेट क्वालिफाई जो यूआर में किए हैं ओबीसी से, वो 55 से 66 है और ईडब्ल्यूएस से 1410 है, बिना सीसीए को घटाए हुए, यानी 6,976 और इधर से 1600, यानी करीब करीब कहें तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा करीब करीब 8500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 9701 से ज़्यादा नंबर रखते हैं, अगर सीसीए वैकेंसी नहीं भी हटाते हैं तब भी। और जब हटा देंगे तो ये कंडीशन कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये पहुँच जाएगी आपको 10,294 और यहाँ से 3437, यानी टोटल कहेंगे तो 13,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके यूआर के कटअप, यानी 97.91 परसेंटाइल स्कोर से स्कोर इनके पास एबव है। दोनों को अगर हम कैलकुलेशन में, यहाँ से ये कैंडिडेट, यहाँ से ये कैंडिडेट, दोनों यूआर को हम अगर यहाँ से जोड़ दें, यानी यहाँ से 1632 और ये 1632 और यहाँ, तो हमें मिल जाएगा 11,926। जो कैंडिडेट कौन से हैं, ये कैंडिडेट यहाँ पे हैं जो मैक्सिमम हो सकते हैं और मिनिमम में हो सकते हैं, वो है 8,608। अब दोनों का एवरेज निकाल के एक लाइन में सिंपल कैलकुलेशन है, इसको समझ लिए तो आपको समझ में आ गया। 8608 11,926 को इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 10,267। अगर पीटी में पास रेशियो 1.7 और 1.2 फेल रेशियो है, 1.25 में आपका एब्सेंट भी कैंडिडेट हैं, तो मान लीजिए कि 10,267 से जो यूआर के लिए फाइट कर रहे हैं, यूआर से ज़्यादा नंबर रख रहे हैं, उसके लिए करीब करीब 6,000 कैंडिडेट, 5,990 कैंडिडेट पास हो सकते हैं। फेल को हम छोड़ देते हैं, फेल वाला हम घटाएंगे नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आपको परसेंटाइल में कैलकुलेशन देखेंगे। 100 में से 97.1 को घटाएंगे तो 2.99, यानी यहाँ से अगर सिंपल सी फार्मूला एक बोला जाए आपको कि जब कैंडिडेटों की संख्या पास होने वाला का है 5990
कितने में 2.99 में, तो एक में कितना होगा, तो सीधी सी बात है, ये फार्मूला उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 5990 से 299, यानी एक नंबर परसेंटाइल बढ़ेगा तो 2300, 2003 कैंडिडेट, मतलब 2003 कैंडिडेट आ जाएंगे। यानी अगर 2003 ही पोस्ट रहता तो एक नंबर में बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे यूआर के पोस्टों की संख्या 3437 है, और 2003 से अगर डिवाइड कर देते हैं एक नंबर का, तो लगभग 1.71 कटअप बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ऑलरेडी कितना 97.1 गया है, 1.1 जोड़ देंगे तो 98.72 के आसपास कटअप होता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये मिनिमम साइड हो सकता है, इससे मैक्सिमम थोड़ा बहुत वेरिएशन प्लस माइनस 0.234 ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा तो अभी हमारे पास नहीं है। हम इसी आधार पर चल रहे हैं कि सारे सीसीए को भी पोस्ट मिल गया और सारे कैंडिडेट इसमें पीटी में इतना ही पास होंगे, हो सकता है कम ज़्यादा हुआ तो थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी का। ओबीसी का तो पहले ही मैंने बोल दिया आपको, अपने समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि ये 94 से बढ़ के 97 के आसपास आएगा, क्योंकि आपको कैंडिडेट अगर देखेंगे, अगर सीसीए को पोस्ट हटा दीजिए तो करीब 2329 पोस्ट है और 7321 कैंडिडेट हैं, यानी 7321 कैंडिडेट हैं टोटल, जो यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर रख रहे हैं, यानी 97.1 से। ऐसे तो 14,000 हैं, यानी 7 गुना के आसपास कैंडिडेट है, 7 गुना से थोड़ा कम, 6.75 गुना करीब कैंडिडेट हैं। तो उसमें से करीब दुगना तिगना कैंडिडेट यहाँ पे हैं, यानी करीब यहाँ पे 7321 कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 97.1 से ज़्यादा है। तो समझिए कि कट ऑफ अगर ये वाले क्वालिफाई करेंगे तो यूआर में ही भी करेंगे और यूआर के नीचे भी आएंगे। हमें ये नहीं पता कि यूआर को ही ब्रेक करेंगे, वो ओबीसी वाले को भी ऊपर की तरफ उठा के लिफ्ट करके ले जाएंगे। उसके बाद बात बनते हैं कम्युनिटी का। तो देखिए एससी एसटी कम्युनिटी में कैंडिडेटों को देखिए वैकेंसी अगर देखें, फाइनल अगर सीसीए पोस्ट देने के बाद अगर वैकेंसी देखेंगे तो 1368 पोस्ट के लिए क्वालिफाइड जो कैंडिडेट है ये 4680 हैं, और 696 कैंडिडेट बन जाते हैं जो 97 से ऊपर कटअप है। कुछ यूआर में भी जाएंगे लेकिन बाकी लोग नीचे ही आएंगे, फिर भी यूआर तक नहीं पहुंच पाएगा। 228 एसटी का है, ये भी नहीं पहुंच पाएगा। यानी टोटल अगर कहें कि ये 88 से 97 कभी नहीं हो सकता, ये कहीं बीच में आके टिकेगा, और बीच में कितना टिकेगा वो डिपेंड करेगा पीटी में क्वालिफाई पे। फिर भी मेरा एक्सपेक्टेड ये है कि 88 से 97 के बीच में आपके करीब 8 नंबर का गैप मान लीजिए, 8 नंबर का गैप है पॉइंट वाला, अगर मान ले तो 8 नंबर के बाद यहाँ पे 4 प्लस यानी 5 के आसपास, यानी 91 से लेकर 93 के बीच में होता हुआ दिख रहा है जो परसेंटाइल, इससे प्लस ही होगा, कम नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है। उसके बाद 86 वाला जो है ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, और ये भी कह सकते हैं 91 से 92 के आसपास, और इसमें प्लस ही होना है, कम नहीं होना है। तो देख लीजिए, मैंने बोला था कि ज़्यादा बढ़ेगा, इसका कारण यही है कि नीचे से तो ऊपर लिफ्ट होगा, लेकिन ऊपर जो चला गया है वहाँ फ्रैक्शन में कैंडिडेट का डेंसिटी बहुत है। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे देखेंगे 8957 है, ये करीब 93 से 94 के आसपास में आने की उम्मीद है। तो डब्ल्यूआर के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि सब लोगों के लिए जो कैंडिडेट का क्वालिफाई हो अच्छा हो। हालांकि परसेंटाइल स्कोर अब डिफ़िकल्ट बना दिया है, पॉइंट से लोगों का रह जाएगा, लगेगा कि मेरा 99.99 था, लेकिन 99.99 पे 100, 200, 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। कोई कैंडिडेट लिमिट नहीं है। एक साथ कैंडिडेट बंच हो गए हैं, यानी बंच होने से क्या होता है कि वहाँ पे एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाती। थैंक यू।